हेलो एवरीवन, प्रयास एजुकेशन के इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सभी ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी दबा दिया होगा। अगर आपने अब तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको साइंस के इन टॉपिक्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप साइंस को ईजी और इंटरेस्टिंग रूप से पढ़ते रहें। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में। इस वीडियो के अंदर जो हमारे मुख्य टॉपिक रहेंगे वो तंत्रिका शब्द, तंत्र शब्द किसने दिया, यह किन में पाया जाता है, इसकी संरचना कैसी होती है, तंत्रिका तंत्र कैसा क्या होता है, तंत्रिका कोशिका क्या होती है, इन सभी पर हम विस्तार से बात करेंगे, इस सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम है तंत्रिका तंत्र। देखिए, सबसे पहले जो तंत्रिका तंत्र शब्द था उसका प्रयोग किसने किया? बहुत महान वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हेनरिक विल्हेम वेल्डेयर। हेनरिक विल्हेम वेल्डेयर ने क्या किया? तंत्रिका तंत्र शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, तो यह किन के अंदर पाई जाती है? यह किन में पाई जाती है? जंतुओं में पाया जाता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से तो समझाता हूँ, पादपों में नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता वो भी बताऊंगा। जंतुओं के अंदर क्या होता है, किसी चीज के ऊपर, कोई जंतु है, कोई जीव है, किसी चीज के ऊपर पैर रखेगा, नुकीली चीज है, उससे उसको दर्द होगा तो वो क्या करेगा? एकदम से अपना पैर हटा लेगा या उस जगह से खुद ही हट जाएगा। पर अगर आप उसी तरह देखें, पादप के अंदर देखें, पादप के अंदर आप किसी शाखा को काट रहे हैं या किसी प्लांट की छंगाई कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, तो क्या आपने कभी देखा है प्लांट अपनी जगह से हट जाए? ऐसा कभी नहीं होता। तो ये क्या होता है कि तंत्रिका तंत्र है जो जीवों को निर्देशित करता है अपना पैर हटाने के लिए, जबकि प्लांट्स के अंदर यह नहीं पाया जाता। इसलिए क्या होता है, प्लांट अपनी जगह पे वैसे ही रहता है। सबसे जटिल प्रकार का मतलब सबसे हार्ड, मतलब सबसे ज्यादा श्रृंखलाएं जिनके अंदर पाई जाती हैं वो किसके अंदर होता है? मनुष्य के अंदर। ये 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनते हैं, नीट लेवल के, रीट लेवल के, जो भी आप एग्जाम देना चाहें उसके अंदर लगभग पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन बनता है, तंत्रिका तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो आपको याद रखना है, हेनरिक विल्हेम वेल्डेयर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने तंत्रिका तंत्र शब्द का प्रयोग किया। दूसरा, जो तंत्रिका तंत्र है वो सबसे जटिल प्रकार का किसके अंदर पाया जाता है? तो आपको याद रखना है, मनुष्य के अंदर पाया जाता है। अब हम बात करते हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में। तंत्रिका तंत्र होता क्या है? मनुष्य में विभिन्न अंग आपस में मिल एक दूसरे से परस्पर संयोग तथा समन्वय के साथ कार्य करते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बहुत ही डेली लाइफ का एग्जांपल है। आपको कोई डॉक्टर ने आंख या कान के अंदर डालने की दवाई दी, ठीक है, तो आपने क्या किया? कान के अंदर डाली। थोड़ी देर बाद आपको क्या महसूस होता है? आपके गले के अंदर और मुंह के अंदर उस दवाई का टेस्ट महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे जो कान का संबंध है या आंख का संबंध है वो हमारे गर्दन से भी होता है, गले से होता है और मुंह से होता है। उसी प्रकार कुछ आपने आंखों के अंदर दवाई डाली होगी तो कुछ समय बाद आपके नाक के अंदर उसकी या तो स्मेल सी, जैसे कोई चीज की स्मेल लग जाती है या चढ़ जाती है ना, तो वैसे ही आपको स्मेल लगेगी। तो वो किसके कारण होता है? तंत्रिका तंत्र के कारण होता है, क्योंकि ये सब शरीर है जो हमारा आपस में जुड़कर बना हुआ है। अंग तंत्रों के आपस में समन्वय है तो शरीर में विशेष प्रकार का तंत्र कार्य करता है। जो समन्वय है, समान एक साथ जोड़े रखने के लिए एक विशेष प्रकार का तंत्र होगा, वो क्या करेगा? इसके ऊपर कार्य करेगा, जिसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तंत्रिका कोशिका क्या होती है। तंत्र है वो किन से मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये हमेशा याद रखिएगा, जो तंत्रिका तंत्र है वो किन से मिलकर बना होगा? कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। सभी प्राणियों में तंत्रिका तंत्र अति विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बनता है। एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको हम क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका कह देते हैं। ये इसका कार्य क्या होता है? ये क्या करती है? उद्दीपनों को पहचान कर, ग्रहण कर तथा उसका संचरण करती है। मान लीजिए आज आप किसी गर्म चीज को हाथ लगा रहे हैं तो आपका हाथ क्या होगा? एकदम से पीछे चला जाएगा, ठीक है। वो क्या कर रही है? तंत्रिका कोशिका क्या कर रही है? इस क्रिया को पहचान रही है। कैसे पहचान रही है? आपने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया, तंत्रिका कोशिका ने उसको हाथों हाथ पहचान लिया, ये गर्म है। तो ये क्या करेगी? आपका जो संकेत है वो क्या करेगी? आपके माइंड तक पहुंचा देगी कि भाई ये गर्म चीज है, तो इसके आगे क्रिया करनी है। आपका माइंड क्या करेगा? आपके हाथ को संकेत देगा, आपका हाथ वहां से हट जाएगा, ठीक है। यह तंत्रिका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, तंत्रिका की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई माना जाता है, किसको माना जाता है? तंत्रिका कोशिका को। इसका कार्य आवेगों को उत्पन्न आएगा यहाँ,
आवेगों को उत्पन्न तथा संचारित करना होता है। यह शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। मतलब कोई भी आवेग है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उसके अंदर क्या हुआ, आवेग रास्ता दे रही है, उसको यात्रा प्रदान कर रही है, कोई मतलब कुछ बता रही है कि आपको काम क्या करना है, तो उसके कारण क्या करेगा, ये कौन करेगा, ये तंत्रिका कोशिका करेगी। आप सभी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो आपको क्या जवाब देना है, तंत्रिका कोशिका। अब आप ये सोच रहे होंगे कि तंत्रिका कोशिका कैसे हुई, ये तो एक ही हमने देखी है। आप ये भी सोच रहे होंगे इतनी कितनी बड़ी होती है कि पूरे शरीर में फैली होती है, पर ऐसा नहीं होता। ये क्या होती है कि तंत्रिका कोशिका होती है वो एक नहीं होती, ये कई सारी तंत्रिका कोशिकाएं मिलकर एक तंत्र का निर्माण कर लेती हैं। कई सारी होती हैं, मतलब अनगिनत, मान लीजिए अनगिनत होती हैं। ये क्या करती हैं, एक कोशिका का तंत्र का निर्माण कर लेती हैं, जो क्या होती है आपस में बिल्कुल जुड़ी रहती हैं, जो क्या करती है संदेश को ट्रांसफर करने का कार्य करती है। निम्न अकशेरुक प्राणियों में तंत्रिका संगठन सरल प्रकार का होता है। इस लाइन का मतलब देखते हैं, जो क्या होते हैं अकशेरुक, कशेरुक क्या होते हैं। सबसे पहले बात निकलती है कशेरुक क्या होते हैं, जिनमें अकशेरुक जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, और कशेरुक क्या हो जाएंगे, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूं, थोड़ा देखिए। हाइड्रा है, हाइड्रा के अंदर क्या रीढ़ की हड्डी पाई जा रही है, नहीं पाई जा रही ना, तो वो क्या है, अकशेरुक प्राणी है। तो उसका तंत्रिका जाल क्या होता है, तंत्रिका तंत्र क्या होता है, जाल के रूप में होता है, और कीट के अंदर अत्यधिक विकसित होता है। मान लीजिए आज आप किसी कॉकरोच का एग्जाम्पल लेते हैं। कॉकरोच के अंदर आपने कभी देखा है हड्डियां पाई जाए, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, नहीं पाई जाती। आपने क्या किया, जो कॉकरोच है, कॉकरोच के अंदर आपने क्या किया, उसके जो आगे बाल लटक रहे होते हैं, कॉकरोच के अंदर क्या है, उसके यूं यूं दो बाल लटके होते हैं, आपने देखा होगा। तो क्या होता है, कॉकरोच के जब आप बाल पकड़ने की कोशिश करते हैं, बाल से पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो क्या आपके हाथ में कभी आते हैं बाल, बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो है। क्यों, क्योंकि उनका तंत्रिका तंत्र बहुत ज्यादा विकसित होता है, वो उनको हाथों हाथ संकेत देता है। जब आप उसके हाथ तक, बाल तक पहुंचते हैं, तो वो उसको संकेत देता है कि आपके पास कोई अटैक होने वाला है, तो भाग ले यहाँ से। वो क्या करता है, वहां से भाग जाता है। अब क्या देखते हैं हम, मानव में तंत्रिका तंत्र दो प्रकार का होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। देखिए अब मैं बात करूंगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, आप एक बात से याद रखिएगा, जो हमारा माइंड है वो हमारे बॉडी का क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि जो भी कार्य होगा वो माइंड की परमिशन के बिना नहीं हो सकता। माइंड ही उसको संकेत देगा कि आपको इस टाइम पे यह कार्य करना है। तो क्या होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, जो इसके अंदर क्या होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु सम्मिलित है। ये सूचनाओं का संसाधन एवं नियंत्रण करता है। मतलब जो भी सूचना है उसका नियंत्रित कौन करेगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। आपको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किस बात से याद रखना है, अगर दिमाग आ जाए तो दिमाग का यूज, मेनली दिमाग का यूज हो रहा है, सम्मिलित है दिमाग की, जिसके अंदर वो क्या होगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब बात करते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। देखिए परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है, ये परिधीय तंत्रिका सभी तंत्रिकाओं से मिलकर बनता है, जो तंत्रिका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होती है। अब मान लीजिए आज आप 4-5 जने हैं, तो आप लोगों का आपस में एक ग्रुप है, तो आप लोगों के ग्रुप के अंदर आप लोगों की ही चलेगी या आपकी चलेगी। तो आप लोगों का ग्रुप क्या हुआ, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और मैं हूं, मैं आप पूरी क्लास के साथ एक समन्वय बिठा लेता हूं, एक संबंध बिठा लेता हूं, जिससे क्या होता है कि पूरी क्लास के अंदर जो भी है, चाहे दिमाग हो आप, चाहे उस क्लास का दिमाग हो, पर आपको सुननी तो मेरी ही पड़ेगी। तो क्या होता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या करता है, सबको एक साथ लेके चलता है। जैसे मैं आप सबको एक साथ लेके चलूंगा और आप में कोई भेदभाव नहीं करूंगा। अब इसके बाद आगे देखते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि परिधीय तंत्रिका तंत्र दो प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं। एक होती है संवेदी या अभिवाही, और दूसरी होती है चालक या प्रेरित। संवेदी अभिवाही तंत्रिका उद्दीपनों को उत्तक से केंद्रीय तंत्र तथा चालक अपवाही तंत्रिका नियामक उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित परिधीय। मतलब अब मान लीजिए कोई बॉडी है, बॉडी किसी गर्म चीज को है, मतलब बॉडी का, आपकी बॉडी है, बॉडी के बाहर क्या होता है, स्किन होती है, वो क्या होती है, त्वचा होती है, वो किन की बनी होती है, उत्तकों की, टिश्यू की बनी होती है। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका मतलब आप किसी गर्म चीज को छुएंगे तो आपका संकेत किसके पास जाएगा,
माइंड के पास। माइंड के पास चला गया तो तंत्रिका नियामक उद्दीपनों से केंद्रीय तंत्र परिधीय तक अंगों तक पहुंचाती है। मतलब जो माइंड है वो क्या करेगा, आगे पूरी बॉडी के अंदर इस बात को फैला देगा कि भाई ये हो गया, आपको अब इसके खिलाफ एक्शन लेना है, आपको इसके खिलाफ अपनी क्रिया दर्शानी है। अब हम बात करते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र के वर्गीकरण की। आगे इसको किस हिसाब से विभाजित किए गए, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। देखिए कायिक तंत्रिका तंत्र क्या होता है। कायिक तंत्रिका तंत्र उद्दीपनों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से कंकालीय। मान लीजिए आपने किसी गर्म चीज को छुआ कायिक के अंदर, ठीक है, गर्म चीज को छुआ तो आपका संकेत किसके पास गया, माइंड के पास। माइंड ने क्या किया, उस संकेत को आगे आपकी उस जगह को पहुंचाया, हाथ को पहुंचाया, और उस हाथ की कंकाल की पेशियों को, मतलब कंकाल तंत्र के अंदर पाई जाने वाली पेशियों को पहुंचाया कि आपको इसके खिलाफ एक्शन लेना है, आपको हाथ हटाना है। तो वो कौन कार्य करेगा, कायिक तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की बात करता हूं मैं अब। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या होता है, जबकि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र शरीर के अनैच्छिक चिकनी पेशियों तक पहुंचाता है। अब ऐच्छिक और अनैच्छिक एक बहुत अच्छा टॉपिक बनता है। ऐच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं। ऐच्छिक क्रियाएं वो होती हैं जिनका नियंत्रण क्या होता है, हमारे इच्छा अनुसार होता है। मान लीजिए आपको खाना है तो आपकी इच्छा होगी, आप तभी खाएंगे, और उसी अकॉर्डिंग अगर आप किसी गर्म चीज को हाथ लगाते हैं तो आपकी इच्छा ना होते हुए भी आपका हाथ एकदम से दूर हट जाता है। आपकी जीभ कटती है तो आपको क्या होती है, जीभ एकदम से पीछे रह जाती है, दांतों के नीचे कई बार जीभ आ जाती है, दर्द होता है तो क्या होती है, एकदम से पीछे चल जाती है जीभ। तो क्या किस लिए होता है, क्योंकि वो क्या है, अनैच्छिक क्रिया है। आप छींकते हैं तो क्या आपके ऊपर उसके ऊपर नियंत्रण है कि आपने कह दिया कि भाई मैं तो नहीं छींकूंगा, ये आप छींकेंगे नहीं तो आपकी क्या होएगा, पूरा मतलब बॉडी के अंदर प्रेशर बन जाएगा, और जो हल्की सी छींक है चाहे हल्के लेवल पे निकले वो निकलेगी। तो वो क्या है, अनैच्छिक क्रियाएं हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को पुनः आगे दो भागों में बांटा गया, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। अब मैं बात करता हूं तंत्रिका तंत्र के वर्गीकरण को। एक मैं फ्लो चार्ट के एक ग्राफ, मतलब फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको वर्गीकृत करके बताता हूं तंत्रिका तंत्र होता क्या है। उसके बाद हम तंत्रिका तंत्र के मुख्य मुख्य पॉइंट्स देखेंगे आगे। तंत्रिका तंत्र है जो आगे किसके अंदर होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। जो तंत्रिका तंत्र होएगा दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। अब आप हैं, आपके फादर हैं, आप दो भाई हैं, तो क्या करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी को दो भागों में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ताकि आप दोनों में आपस में लड़ाई ना हो। तो क्या हुआ, एक का नाम क्या उन्होंने रख दिया, केंद्रीय, दूसरी का परिधीय, दोनों लड़े ना। अब इसके अंदर क्या होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या होता है, मेरुरज्जु होता है और मस्तिष्क होता है। जबकि परिधीय के अंदर क्या होता है, कायिक तंत्र होता है और स्वायत्त तंत्र होता है। दो चीजें होती हैं। मस्तिष्क है, अब मस्तिष्क क्या होता है, आपने पीछे छोटी क्लासों में पढ़ा होगा मस्तिष्क के बारे में, और इसके आगे डिटेल के बारे में मैं बताऊंगा। तो मस्तिष्क क्या होता है, मस्तिष्क तीन पार्ट्स होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, ठीक है। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या होता है, इसके अंदर क्या होते हैं, दो पार्ट्स के अंदर होते हैं, अनुकंपी और परानुकंपी। अब मैं बात करता हूं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र के मेन पॉइंट्स की, क्या बनते हैं मेन पॉइंट्स उसके अंदर। देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होगा, उसके अंदर मैंने आपको हमेशा यही बात कही है कि आपको एक बात याद रखना है, जहां माइंड आ जाए वो क्या होगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और समन्वय व नियंत्रण का केंद्र कौन होगा, केंद्रीय, मतलब समन्वय, मतलब किसी काम को नियंत्रित कर रहा है, आपकी बॉडी को नियंत्रित कर रहा है, तो वो कौन करेगा, केंद्र करेगा, आपका माइंड करेगा। परिधीय कपाली तंत्रिका या मेरु तंत्रिका इसके अंदर भाग लेती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा शेष शरीर की सभी संचार रेखाएं होती है। मतलब क्या होती है, संचार का जो भी कार्य करेगी वो कौन करेगा, परिधीय तंत्रिका तंत्र करेगा। अब मैं बात करता हूं संवेदी और चालक। देखिए संवेदी तंत्रिका तंत्र क्या होता है और चालक तंत्रिका तंत्र क्या होता है। संवेदी के अंदर क्या होता है, कायिक व अंतराली संवेदी तंत्रिका तंतु होते हैं, जबकि चालक में क्या होते हैं, सिर्फ चालक तंत्रिका तंतु होते हैं। ग्राही से केंद्रीय तंत्रिका तथा आवेग संचरण होता है। केंद्रिका तंत्र में प्रभावी अंग आवेग संचरण होता है। प्रभावी अंग से क्या होता है, आवेग होता है। इसके अंदर क्या होता है, केंद्रीय तंत्रिका तक आवेग होता है। इसके अंदर क्या होता है, केंद्रिका तंत्र से प्रभावी अंग तक होता है। अब बात करते हैं अनुकंपी भाग। देखिए अनुकंपी भाग क्या होते हैं, ये आपातकाल परिस्थितियों में शरीर को तंत्र को संगठित करता है। मान लीजिए कहीं आग लग गई, आपके आसपास आग लगी हुई है, तो आपकी बॉडी क्या होएगी, आपके माइंड उसको संकेत दे देगा आपकी बॉडी को कि अब आपको वहां से
भागना है तो आप क्या करेंगे, वहां से फटाफट भाग जाएंगे। क्या करेंगे, फटाफट भाग जाएंगे। तो आपको क्या कर दिया उसने, बॉडी को इकट्ठा कर लिया, संकेत दे दिया कि आपको इस पूरी बॉडी को इसके ऊपर काम करना है, बाकी किसी चीज पे अभी काम नहीं करना। उसके बाद देखते हैं परानुकंपी क्या करता है। ये ऊर्जा का संरक्षण मतलब ऊर्जा को बचाता है और आपातकाल कार्य को प्रेरित करता है। आपातकाल की स्थिति में जो कार्य को जो भी क्रिया होगी उसको प्रेरित कौन करेगा, परानुकंपी भाग। मतलब परानुकंपी भाग होगा वो क्या कहेगा, आपातकाल आते ही उसको कह देगा कि भाई मेरे पास ऊर्जा पड़ी है, तू लेके चल, भाग यहां से। कोशिका काय क्या होता है, तंत्रिका कोशिका व न्यूरॉन की संरचना के बारे में बात करेंगे हम। देखिए तंत्रिका कोशिका, मैंने आपको बताया था विशेष प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है जिसके कारण तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। तंत्रिका कोशिका क्या है, तंत्रिका कोशिका कोशिका काय और कोशिका प्रवर्त से बनी होती है। इसके अंदर क्या क्या होते हैं, डेंड्रोन्स व एक्सोन्स। मेन पार्ट क्या होगा इनका, डेंड्रोन, और दूसरा क्या होगा, एक्सोन। एक सिरे को डेंड्रोन, दूसरे को एक्सोन। देखिए मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं। ये आपकी तंत्रिका है, ये यहां से आपके यूं डेंड्रोन्स, एक सिरा ये निकला हुआ है, ये आपका केंद्रक है। ठीक है, ये आपकी क्या होती है, तंत्रिका कोशिका होती है। अब बात करते हैं तंत्रिका काय क्या होती है। एक इसके अंदर बॉडी पाई जाती है जो न्यूक्लियस के बाहर जो आपने झाड़ू के समान संरचना देखी थी उसको क्या कहते हैं, काय कहते हैं। ठीक है, तंत्रिका का मतलब जो आगे निकले हुए पार्ट्स नहीं, जो संरचना बना रहा था मेन पार्ट, उसको क्या कह दिया, काय। मतलब झिल्ली या एक आउटर मेम्ब्रेन। इसे साइटोन या सोमा या पेरिकैरियोन भी किसको कह देते हैं, कोशिका काय को। ये इंपॉर्टेंट बनता है, पेरिकैरियोन्स कौन क्या होते हैं, कोशिका काय। सिस्ट्रोली को छोड़कर कोशिका द्रव्य में सभी प्रकार के कोशिका अंगक पाए जाते हैं। सिस्ट्रोली को छोड़ दिया, बाकी सभी प्रकार के द्रव्य में जो है सभी प्रकार के अंगक पाए जाते हैं। इसी कारण विभाजन, देखिए मेन पार्ट क्या है, सिस्ट्रोली है। सिस्ट्रोली नहीं होगा तो आपके अंदर मान लीजिए आप पानी नहीं पिएंगे तो क्या आप जीवित रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। पानी क्या है, हमारे जीवन का मेन पार्ट है। उसी प्रकार जो कोशिका काय है उसका मेन पार्ट क्या होता है, सिस्ट्रोली। सिस्ट्रोली नहीं होगा तो वो क्या करेगी, आगे अपना जो विभाजन है वो नहीं कर पाएगी। कुछ अन्य कोशिका अंगक जैसे निसल कनिकाओं और न्यूरोफाइब्रिल क्या होते हैं, दानेदार अंगक होते हैं। मैंने आपको भी एक डायग्राम दिखाया था, मैं वापस बना रहा हूं वो डायग्राम, गौर से देखिएगा। देखिए यूं है और यूं जाके यूं यहां से यूं करके वो निकले हुए हैं। ये आपका केंद्रक हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, इसके अंदर कुछ द्रव्य के अंदर क्या होते हैं, दाने पाए जाते हैं जिसको क्या कहते हैं, न्यूरोफाइब्रिल। क्या कहते हैं, न्यूरोफाइब्रिल कहते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर एक निसल कोशिकाएं पाई जाती हैं। निसल कोशिकाएं पाई जाती हैं तो उसके बारे में देखते हैं। अंत्यपदर्वी जालिका और राइबोसोम से निर्मित होकर कनिका समान संरचना बनाते हैं। मतलब अंत्यपदर्वी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि अंत्यपदर्वी जालिका होती क्या है। और राइबोसोम से निर्मित होकर कनिका समान संरचनाएं बनाते हैं। राइबोसोम से निर्मित हो गए, राइबोसोम क्या करेगा, छोटे छोटे कणों के समान संरचना का निर्माण कर देते हैं जिसे निसल कोशिका कहते हैं। निसल कनिका किसको कहते हैं, जो राइबोसोम से निर्मित होती हैं छोटी छोटी कनिकाएं। ये प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र प्रदान करते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण होगा उसके लिए केंद्र का प्रदान कौन करेगा, निसल कोशिकाएं करेंगी। रासायनिक संगठन क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन। इसके अंदर क्या होते हैं, राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन पाए जाते हैं। रासायनिक संगठन होता है जिससे ये बनते हैं वो क्या होते हैं, राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन होते हैं। ये इसका निसल्स जो काय है या निसल काय है उसका जो रासायनिक संगठन है वो क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन होता है। अब मैं बात करता हूं ये स्थान, इसका स्थान क्या है कोशिका के अंदर, इसका स्थान क्या है। कोशिका काय और डेंड्रोन, छड़ी के आकार की जो कोशिका काय होती है और डेंड्रोन्स होती हैं उसके अंदर क्या होते हैं, छड़ी के आकार के होते हैं। ठीक है, स्थान छड़ी के आकार के वहां पाया जाता है।
कोशिका द्रव्य में कुछ छोटे फाइब्रिल पाए जाते हैं जिन्हें न्यूरोफाइब्रिल कहते हैं। यह कोशिका काय में अंतराली संवहन का कार्य, अंदर की तरफ जो भी संवहन होगा वो कौन करेगा, कोशिका द्रव्य में जो पाए जाने वाले फाइब्रिल पाए जाते हैं जिनको क्या कहते हैं, न्यूरोफाइब्रिल कहते हैं, वो करेंगे। कोशिका प्रवर्ध, अब क्या बात करते हैं हम, द्रुमाक्ष डेंड्रोन्स, इसको क्या कहते हैं, एक्सोन्स। डेंड्रोन्स यह छोटे प्रवर्ध है, इसमें महीन शाखाएं डेंड्रोइड्स कहलाती हैं। जो छोटी छोटी शाखाएं पाई जाएंगी उनको क्या कह देंगे, आगे जैसे झाड़ू के समान तिनके से निकले रहते हैं उनको क्या कहते हैं, डेंड्रोन्स, डेंड्रोइड्स कहते हैं। इसे ग्राही डेंड्राइड्स पाए जाते हैं, कुछ ग्राही डेंड्राइड्स पाए जाते हैं और डेंड्रोन्स इससे उद्दीपन को ग्रहण करते हैं और यह संवेदनाओं को का अधिकेंद्रण संवहन करते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, संकेत को प्राप्त करेंगे और आगे ट्रांसफर करने का ये करेंगे। अब बात करते हैं एक्सोन की। या तंत्रिकाक्ष लंबे प्रवर्ध होते हैं, लंबी संरचना पाई जाती है। यह कोशिका काय की सबसे बड़ा प्रवर्ध है, इसका व्यास एक समान होता है। देखिए क्या होता है कि एक्सोन है जो एक्सोनोमा से ढका रहता है, ठीक है। एक्सोन जो है जिस स्ट्रक्चर से ढका रहेगा उसको क्या कह दिया हमने, एक्सोनोमा। वह भाग जहाँ से एक्सोन निकलता है उसको क्या कहते हैं, एक्सोन हीलियोक कह देते हैं। क्या नाम देते हैं, एक्सोन हीलियोक के नाम से जाना जाता है। निसल कणिकाएं एक्सोप्लाज्म में अनुपस्थित होती हैं। जो निसल कणिकाएं होंगी, जो दानेदार कण होंगे, वो क्या होते हैं कि एक्सोप्लाज्म है जो उसके अंदर नहीं पाए जाएंगे, उसके अंदर नहीं उपस्थित होंगे। फिर मैं बात करता हूं एक्सोन को, एक्सोप्लाज्म में केवल माइटोकॉन्ड्रिया और फाइबर्स पाए जाते हैं। मतलब देखिए जो एक्सोन को एक्सोप्लाज्म होगा उसके अंदर क्या है कि जो निसल कणिकाएं हैं वो तो एब्सेंट दिखा दी हमने कि हाँ भाई ये हमारे पास है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे कि उससे वो कहता है कि मेरे पास ये चीज़ है ही नहीं, तो वो क्या कहता मेरे पास है कि मेरे जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो मेरे अंदर रह सकती है, वो परमिशन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया रह सकती है और न्यूरो फाइबर्स मेरे अंदर रह सकते हैं। एक्सोन का अंतिम सिरा शाखित होता है। एक्सोन का अंतिम सिरा है जो विभिन्न शाखाओं में बंटा रहेगा। वो शाखाएं कैसी होती हैं, मान लीजिए ये आपका एक्सोन आ रहा है तो वह आगे जाके यूं कुछ शाखाओं में बंट जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सोन का अंतिम सिरा होता है जो किस में बंटा होता है, शाखाओं में बंटा होता है, जिन्हें टीलोडेंड्रिया कहते हैं। जिनको किस नाम से जाना जाता है, टीलोडेंड्रिया के नाम से जाना जाता है। और ये टीलोडेंड्रिया के अंत में क्या होता है, देखो ये टीलोडेंड्रिया है मेरे पास, तो इसके अंत में क्या होगा, कुछ बटन समान यू स्ट्रक्चर्स पाई जाएंगी जिनको क्या कह दिया हमने, सिनेप्टिक नोड कह दिया। किस नाम से जान लिया, सिनेप्टिक नोड के नाम से जान लिया। अब उसके बाद क्या कहता है, टीनोडेंड्रिया में अधिक माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी अधिकता कहाँ पाई जाएगी, टीनोडेंड्रिया में। कहाँ पाई जाएगी, याद रखिएगा, सबसे अधिकता पाई जाएगी तो वहाँ कहाँ पाई जाएगी, टीनोडेंड्रिया में पाई जाएगी। जो कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज, इस जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम क्या है, एसिटाइल ट्रांसफेरेज नामक एंजाइम पाया जाता है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि ट्रांसफेरेज नामक एंजाइम है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है, वो कौन सा होता है, एसिटाइल ट्रांसफेरेज नामक एंजाइम होता है। और ये एसिटाइल ट्रांसफेरेज किसका संश्लेषण करता है, किस एंजाइम की सहायता से वो कोलिन का संश्लेषण करता है, एसिटाइल नामक एंजाइम की सहायता से। एसिटाइल कोलिन क्या होता है, एसिटाइल कोलिन का संश्लेषण करता है। तंत्रिका का दूरस्थ भाग शाखित व प्रत्येक शाखान्वित का अंतिम छोर लड़ी नुमा संरचना सिनेप्टिक नोड। जो लड़ी नुमा लड़ियां पाई जाएंगी वो जालियां सी पाई जाएंगी जहां पर क्या होते हैं, बटन लगे होते हैं, उनको क्या कह दिया हमने, सिनेप्टिक नोड कह दिया, जिसमें सिनेप्टिक पुट्टिकाएं होती हैं। जो अंतिम सिरा है उसी के अंदर क्या होंगी, पुट्टिकाएं भी पाई जाएंगी। इसमें रसायन न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो मेन रसायन है इसका वो क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स होता है।
याद रखिएगा मेन रसायन क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स पाया जाता है। तंत्रिकाक्ष तंत्रिकीय आवेग को कोशिका काय से दूर सिनेप्स अथवा तंत्रिका पेशी तक, मतलब जो क्या होता है तंत्रिकाक्ष, तंत्रिकाक्ष होता है वो क्या करता है, जो संकेत होता है वो क्या करता है, आवेग को कोशिका काय से दूर और सिनेप्स पर अथवा तंत्रिका पेशी संधि तक पहुंचाता है। जहां से जुड़ी हुई है तंत्रिका पेशिकाएं वहां तक कौन पहुंचाएगा, एक्सोन पहुंचाएगा। जो भी आवेग होगा या संकेत होगा उसको कौन पहुंचाएगा, एक्सोन पहुंचाएगा। अब देखते हैं एक्सोन तंत्रिका कोशिका की क्रियात्मक भाग है। एक्सोन है जो तंत्रिका कोशिका का जो भी क्रिया होगी उसका क्या भाग, वो कौन कराएगा, एक्सोन कराएगा। अतः तंत्रिका तंतु सामान्यतः एक्सोन को कहा जाता है। जो तंत्रिका तंतु होता है जिनके अंदर तंतु पाए जाते हैं वो क्या होगा, एक्सोन होगा। हम बात कर लेते हैं डायग्राम की, थोड़ी सी देख लेते हैं डायग्राम क्या कहता है हमारा। ये देखिए डेंड्रॉइड्स होते हैं जो झाड़ू समान संरचना होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था वो क्या होते हैं, डेंड्रॉइड्स होते हैं। ये जो है ये सेल होती है जो मतलब बाहर की तरफ आवरण होता है उसको क्या कहते हैं, सेल बॉडी कह दिया। और ये देखिए इसके अंदर एक केंद्रक भी पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। अब आप देखिए मेन चीज हमारी यही समझने वाली है यहाँ पर, जो एक्सोन है, एक्सोन कहाँ पाया जा रहा है हमारा, ये रहा जहां से ये अनदर स्ट्रक्चर को जोड़ रहा है। अब ये हमारे पास है नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर के नाम से क्या जाना जाएगा, मतलब एक नोड सा पाया जाता है, एक मोड सा पाया जाता है, गांठ सी पाई जाती है जिसको कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर कह देते हैं। अब एक्सोन टर्मिना किसको कह दिया, एक्सोन के जो अंतिम सिरे पर पाया जा रहा है जिसको हमने क्या नाम दिया था, सिनेप्टिक नोड के नाम से जाना था। ये क्या होते हैं, सिनेप्टिक नोड होते हैं। और जो लास्ट में पाए जाते हैं ये चीज है जो इसको क्या कह दिया, एक्सोन टर्मिना के नाम से जान लिया। तो आप उम्मीद है आप सभी को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट एंड हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो हमारे इस वीडियो के कुछ टॉपिक्स हमारे इस वीडियो में कवर नहीं हो पाए उनको हम अगली वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर हम अध्ययन करेंगे मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के कार्य किस तरह कार्य करती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।